नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के कलेक्ट्रेट कचहरी में मौजूद हूँ। का नाम है इनका 1 डेढ़ महीने से काफ़ी इनका एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है कि किसी लड़के के साथ ये 5 साल रिलेशनशिप में रहती हैं, फिर वो शादी का झांसा देकर संबंध बनाता है, तमाम प्रकार के प्रेम में वादे करता है, लेकिन वो वादे सारे फर्जी रहते हैं। और इनके जो पिछले वीडियो हैं वो भी मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। आज ये यहाँ किस लिए आई थी, इनके मामले में थाने से क्या कार्रवाई हुई है, क्या जो मुलजिम लोग हैं उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज वो यहाँ किस लिए आई थी। डीएम सर, एसपी सर किसको एप्लीकेशन देने आई थी, उनके मामले में कहाँ तक कार्रवाई हुई है। कहाँ की रहने वाली है? थाना पावारा के हैं। आप यहाँ आज किस लिए आई थी? हम आए थे, आज हमको कप्तान सर से मिलना था क्योंकि मेरा एफआईआर हमारे पावारा थाने पे 23 अगस्त को ही एफआईआर दर्ज हुआ है। काफी संगीन धाराएं भी उस लड़के के पक्ष में, मतलब रोहित जिस लड़के से मेरा अफेयर था उसके ऊपर काफी संगीन धाराएं भी लगी हुई हैं गिरफ्तारी का। तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है उस मामले। मतलब एक बार और भी आए थे पिछले 15 दिन पहले कप्तान सर के पास ये कहने के लिए, क्योंकि थाने वाले हमको बताते हैं कि ठीक है करते हैं, गिरफ्तारी होगी। वो लोग मिल नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। और बाद में हमको पता चलता है कि मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में वो हमको धमकी दे रहा है कि हम हाई कोर्ट से मुकदमा रद्द करवाएंगे तुम्हारा, और तुम्हारे स्टे लेने की बात कर रहे हैं। स्टे लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं हाई कोर्ट से वहाँ रद्द करवाने के बाद तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा कर देंगे हम। आप पूछ ही नहीं किस सिलसिले में आप मुकदमा करेंगे, ये चीज बताते नहीं है। और हम बोले बिल्कुल, अगर हम कोई कुछ किए हैं तो करिए, मुकदमा हाई कोर्ट से नहीं, जहाँ से मर्जी वहाँ कीजिए, उससे हमसे मतलब नहीं है। जिस लड़के से आपका संबंध था 5 साल, उसका क्या नाम था? रोहित यादव। अच्छा, रोहित यादव। और आप पंडित हैं? हाँ, हम पंडित हैं। तो ये जो आप लोगों का ये अफेयर था, इसके बारे में परिवार को जानकारी थी दोनों पक्षों की? नहीं, मेरे परिवार को नहीं पता था, लेकिन रोहित के परिवार को सबको पता था। तो वो लोग सपोर्ट करते थे? हाँ, और रोहित का मेरा सबको ही सपोर्ट करता था। हमारे रोहित के बीच में क्या चल रहा है, हम लोग कैसे रहते हैं, हम पति पत्नी की तरह रहते हैं, ट्रीट करते हैं, सब कुछ हम लोग को पता था। तो रोहित ने शादी का झांसा देके आपके साथ संबंध बनाया? हाँ। कितने साल से? 5 साल से। जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तब से हमारा उसका चल रहा है। तो फिर वो कब, मतलब शादी करने से कब वो मुकरे? वो जून 2025 में। अच्छा, जून 2025, अभी रिसेंटली? हाँ, तो फिर उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था? मैं बहुत समझाने की कोशिश की उन लोग से, उसके घर वाले से, उसकी मम्मी, उसकी बहन, उसकी भाई, सबको बहुत समझाने, मतलब उन लोग के सामने गिड़गिड़ाना जो कहते हैं, भीख की तरह मांगे हम। नहीं सुने, सिर्फ हम वहाँ उनकी तरफ से हमको गाली मिलती थी बस। कौन गाली देता था? उसकी बहन, उसका भाई, राहुल, रोहित, उसकी बड़ी बहन, सब कोई। और हमारे पास इस बात का रिकॉर्डिंग था, जो कि हम अपने पावारा थाने पे पहली बार जब एप्लीकेशन डाले थे, एफआईआर हमारा दर्ज हुआ था 23 जून 2025 को, 23 जुलाई 2025 को। तो तब हम सुनाए भी थे उनको, दिखाए भी, सुनाए भी थे वहाँ पे। पावारा थाना से अभी तक आपको कितना सहयोग मिला है? कुछ भी नहीं मिला है पावारा थाना से, कुछ भी नहीं मिला है। पावारा थाना, हमको लगता है वो लोग, राहुल का कहना है, रोहित का छोटा भाई जो राहुल है, उसका कहना है कि हम अपना थाना खरीद लिए हैं, कोर्ट खरीद लेंगे, जाओ जो करना है कर लो। वो लोग बहुत पैसे वाले हैं क्या? पैसे वाले, अगर पैसे वाले नहीं होते तो वो थाना खरीद सकती, प्रशासन खरीद रहे हैं, तो समझ ही रही है, मतलब पैसा है भरपूर। तो इस चीज की जानकारी आपने डीएम एसपी सर को नहीं दी? दिए बिक रहे हैं सर? हम बोले हैं, कप्तान सर को भी बोले हैं, तो कप्तान सर हमारे थाने से पे बात किए हैं, तो थाने वाले कहते हैं कि भाई बोलने वाले कुछ भी बोल रहे हैं, तो कप्तान सर बोले कि उसके खिलाफ जो बोल रहा है उसके खिलाफ संगीन, मतलब अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए। और राहुल के, मतलब रोहित के साथ साथ राहुल को भी ढूंढा जा रहा है। तो 22 जुलाई को मेरा 164 का बयान हुआ था मजिस्ट्रेट मैम के सामने, जो कि वो लोग मिलके बदलवा दिए थे। वही नहीं, हमारे थाने के भी लोग थे। किससे मिलके बदलवा दिए थे बयान आपका? थाने वाले यही बोलते थे कि तुम बयान बदल दो, शादी ये करेगा, नहीं करेगा तो इससे बड़ा मुकदमा लिख के इसके साथ साथ इसके घर वाले को भी हम जेल भेज देंगे। अच्छा, खाली आपको चूरन दिया गया था कि बयान बदल दे? हाँ, बयान बदल दे। बयान बदलने के बाद जब हम बयान बदले, रोहित के पापा, रोहित के बड़े पापा लाल बहादुर यादव थे, सब कोई थाने पे आके यही बोला कि तुम बयान बदल दो, शादी हम करवा देंगे। थाने की सिपाही थी पारू लग, वो भी यही बोलती थी कि वो शादी करने के लिए तैयार है, तुम बयान बदलो। और जब तक वो शादी नहीं करे, हम बोले दीदी 5 साल से
वो जब मेरा नहीं हुआ, मुझसे शादी नहीं किया, तो एक रात थाने में रखे कैसे मान ले कि वो हमसे शादी करने के लिए तैयार है। तो कहती थी कि तुम हम लोग पे विश्वास करो, थाने पे बोला है, थाने वाले शादी करवा के ही तभी भेजेंगे, ऐसे करके बोलता था। तो हम बोलते थे कुछ भी हो जाए मैं बच्चे का तो कुछ नहीं होने दूंगी। और रोहित का कहना था कि तुम बच्चा हटा तो शादी कर लेंगे। बोले शादी करना है, बच्चा हमारा तुम्हारा है, तो भाई बच्चे को हटाने से मतलब क्या है। बोलता था कि मानते हैं हमारा है, लेकिन अभी नहीं, बाद में देखेंगे, अभी बच्चे को हटा दो। तो अभी क्या कंडीशन है बच्चे की? बच्चा तो उसके घर पे जब हम गए रहने लगे, तो उसकी चाची वो लोग हमको प्रताड़ित करने लगी इस बात को लेके। जब हम उससे बोलने लगे कि अब चलो भाई कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो इस बात को लेके वो प्रताड़ित करने लगे हमारी, हम मतलब मारना पीटना उन लोग का शुरू हो गया था। और उसकी चाची जो थी वो हमको पानी दी, और हमें नहीं पता था कि पानी में क्या है क्या नहीं, हम बल्कि पूछे भी कि पानी का स्वाद कुछ अलग नहीं लग रहा है। तो वो कह रही थी कि मतलब जगह जगह का पानी मतलब अलग लगता है पीने पे, आदत नहीं हुई ना, इसलिए इस कारण ऐसा लग रहा है। तो मुझे अजीब लगने लगा, पेट दर्द होने लगा और चक्कर सी आने लगी। तो मुझे जब एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ बात है, तो मैं तुरंत 112 पे फोन कर दी। आई प्रशासन, आई हमारे पामारा थाने से, हमारे आदरणीय एसआई साहब थे, उनका क्या नाम है, प्रभुनाथ यादव करके। उनको हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तो वो मेरे घर के सामने लाके मुझे रोड पे छोड़ दिए। हमारा घर वहां से 200 मीटर अंदर था, स्कूल पे लाके मुझे छोड़ दिए, जो कि मुझे उस टाइम हॉस्पिटल की जरूरत थी, तो वो लाके छोड़ दिए। तो फिर मैं फिर से फोन करती हूँ 112 पे, 112 नहीं 1076 पे फोन करती हूँ। तो वहां से हमारे पामारा थाने पे फोन आता है, पामारा थाना फिर से अपनी टीम भेजता है हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल आप तब किसके साथ गई? पामारा थाने के मेंबर आए थे, वो लेके गए, वहाँ हमको दवाई दिलवाया गया, दवाई सुई हुआ। उसके बाद वहाँ हमको पता चला कि मिसकैरेज हो गया है हमारा। अगली सुबह हम आते हैं उसके घर पे, बताते हैं कि तुम लोग हमारे साथ हमको क्या पिलाएं जिसके कारण मेरा बच्चा मर गया। उसके घर वाले का मारना पीटना फिर से शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, जब हम फोन करने की कोशिश करते हैं, प्रशासन को बुलाने की कोशिश करते हैं वहाँ, तो उसकी छोटी बहन जो थी गुलशना, वो मेरा फोन छीन के तोड़ देती है। और उसके बाद मैं अपना पर्स लेके घर से भागने की कोशिश करती हूँ कि मतलब मैं निकल जाऊं, तो मेरा पर्स छीन लेती है कि ताकि मैं कहीं जा ना पाऊँ। मैं किसी तरीके से मौका पाई, मैं निकली वहां से, भागी, सामने कुआं था। अब जिधर रास्ता हमको मिला हम उधर ही भागने की, अपने आप को बचाने के लिए भागे। तो सामने कुआं था, मतलब उसमें से रोहित की बहन थी गुलशना यादव, उसका भाई राहुल यादव, उसकी मम्मी और उसकी चाची थी जिसके लड़के का नाम अवनीत है। वो ये चारों लोग थे, लेकिन इतना हम ध्यान नहीं दे पाए कि मुझे धक्का कौन दिया था, क्योंकि पीछे से दिया गया था। हमको तो मतलब पीछे यही 4 लोग थे, पीछा हमारा यही 4 लोग किए थे। तो अब इसमें से कंफर्म हम नहीं थे कि चारों में से कौन हमको धक्का दिया, लेकिन उसी में से किसी ने दिया था। तो क्योंकि वहां और कोई था ही नहीं, हमारे पीछे यही 4 लोग भागे थे। और वहां भी मतलब कुएं के पास जब हमको धक्का दिया गया, जब हम गिरने लगे थे, तो हम ऊपर देखे थे तो यही 4 लोग थे। अच्छा। और जब हम भाग भी रहे थे तब भी वहां देखे, कुएं में पानी नहीं था? कुएं में पूरा पानी था। अच्छा, मतलब पूरी तरीके से हम नीचे से ऊपर से नीचे जा रहे थे, तो वहाँ कुएं के मतलब कुछ तो लगा था कुएं में, जिसका पाइप नीचे तक गया था। अच्छा। तो गांव के लोग, जब हम हल्ला, पता नहीं मेरा आवाज आ रहा था नहीं आ रहा था, कुछ भी था, पता नहीं कैसे वहाँ के 1-2 लोग देखे, तो वहाँ आए, वो झांके, तो मतलब हम दिखे, नीचे ऊपर हो रहा था। तो वो बोले कि पाइप पकड़ लो, पाइप पकड़ो। जब हम पाइप पकड़े तो वो ऊपर से रस्सी फेंकते हैं, गांव के लोग रस्सी फेंकते हैं, फिर हमसे बोलते हैं कि तुम 4 लोग कहाँ जाते हैं? अब पता नहीं कहाँ वो लोग चले जाते हैं। तो हम बोले कि ठीक, हम वहां से ऊपर से हमको रस्सी फेंकते हैं, बोले कि तुम पकड़ लो रस्सी। जब हम रस्सी पकड़ते हैं तो प्रशासन को बुलाया जाता है। तो प्रशासन बोले, बल्कि गांव के लोग बोले कि तुम कुछ भी हो जाए तुम रस्सी मत, मतलब छोड़ना मत। मेरे हाथ से रस्सी फिर से स्लिप हो गया, फिर से मैं गिर गई नीचे, फिर से ऊपर। बोले कि अच्छे से पकड़ो रस्सी, प्रशासन जब तक नहीं आ जाती है तुम अपने आप से बता दो तुम्हारे साथ कौन क्या किया है, कैसे तुम नीचे गई हो, जो होगा फिर देखना तुम अपना। हम बोले कि वैसे भी प्रशासन मेरा सुनता नहीं है, नीचे आ गए तो ऊपर आएंगे भी नहीं अब। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं मतलब जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। मुझे पता ही नहीं था, मैं मतलब उस टाइम इच्छा खत्म होने वाली है ना, मतलब हम छोड़ ही दिए थे, उम्मीद ही नहीं थी कि हम ऊपर वापस सही सलामत आ जाएंगे। प्रशासन आती है और गांव के लोग मिलके हमको कुएं से बाहर निकालते हैं। फिर प्रशासन हमको भेजती है हमारे सतहरिया में हॉस्पिटल, वहाँ से रिफर होते हैं हम
जिला अस्पताल सतर, वहाँ पे हमारा दवाई वाई होता है, दवाई फिर आने के बाद उसके बाद हम थाने पे जाते हैं, एप्लीकेशन मतलब FIR हमारा दर्ज होता है। वहाँ से ये बताइए अभी तक इसमें गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है? किसी की भी नहीं। किसी की भी नहीं हुई? क्यों नहीं हुई है? कभी आपने पूछा नहीं? पूछते हैं तो वो कहते हैं ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं वो लोग, क्योंकि हम 1-2 बार बताए भी कि उसके घर वाले यहाँ ऐसे मिल रहे हैं, तो वो लोग आते ही नहीं है, जैसे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कप्तान सर देखिए इसमें हमारा कोई साथ दे ना दे, लेकिन कप्तान सर पूरी तरीके से साथ देते हैं। यहाँ से वो आदेश करते हैं, वो यहाँ से आदेश करते हैं, बोलते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, लेकिन वो लोग ढूंढते हैं, मिल नहीं रहे हैं अभी। तो बोले कि ठीक है, अभी आज भी हम आए थे कप्तान सर के पास, तो कप्तान सर का कहना है कि अब कुछ भी हो जाए, लेकिन लड़के के ऊपर वो मतलब जो धाराएं लगी हैं, लड़का अब छूट नहीं सकता। उसे पहले पकड़ो तो वो जेल ही जाएगा। बोले आज नहीं तो कल वो जब भी पकड़ा जाएगा वो जेल ही जाएगा। पिछली बार जब 15 दिन पहले आए थे कप्तान सर के पास, तो कप्तान सर हमको गनर भी दिए हैं हमारी सुरक्षा के लिए। अच्छा, आपकी सेफ्टी के लिए गनर आपको मिला है? हाँ, हमको मिले हैं, आए हैं, हमारे साथ आए हैं। आज आए हैं तो आज हम कप्तान सर हमको बताएं कि आज नहीं तो कल उनको। अभी जैसे इतनी बात आगे बढ़ चुकी है, तो इसमें अभी आप क्या चाहती हैं? आप उस लड़के से अभी भी शादी करना चाहती हैं? हम चाहते तो अगर वो अभी भी वैसे ही, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम शादी भी कर लेते हैं, वो अपने घर ले जाके, अभी तो बच्चे को मार दिया, हमको जान से मारने का प्रयास हमारे साथ भी हुआ, तो अब आगे कैसे रखेगा ये सोचना थोड़ा। अच्छा, ये बताइए आजकल की जो युवा पीढ़ी है, प्रेम प्रसंग इतने सारे देखने को मिलते हैं, आपके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई है, इसके लिए आप युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये सब जो हम कर गए हैं वो तो कभी किसी को साथ मतलब होना ही नहीं चाहिए। और अगर कोई आता है प्रेम प्रसंग में आता है, तो किसी लड़के के झांसे में आके अपने आप को नहीं सौंपना चाहिए, नहीं सोचे बिना शादी। अगर वो शादी के लिए बोल रहा है कि हम शादी कर लेंगे, तो शादी तक का वेट कर लें। तो ये जो आपका सेकंड टाइम 164 का बयान हुआ था, उसमें आपने क्या कहा? जो सच था वो हम बता दिए। तो आपसे ये नहीं पूछा गया कि आपने बयान क्यों बदला? पूछा गया था, तो हमने बताया जो हमारे साथ हुआ था, कि हमको दबाव डाल के, जो कि उसमें हम प्रशासन का नाम नहीं लिए थे, क्योंकि प्रशासन भी वहाँ के जो पुराने एसओ साहब थे, मतलब प्रशासन भी इसमें लिप्त थी। हाँ, प्रशासन भी हमसे कह रहा था कि मतलब जो एसओ साहब थे वो बोले कि तुम बयान बदलो, शादी नहीं करेगा तो इसके साथ साथ इसके घर वाले को भी जेल भेजो। तो अब आप उनसे जवाब नहीं मांगती हैं? मांगते हैं तो बोलते हैं कि कौन सुना था भाई, वो वर्दी वाले हैं, तो वो दिखाते हैं, वो सच बोलते हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है। और सबसे ज्यादा मतलब ना ये है कि उसके साथ रोहित धन बल दोनों है। अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है कि आपको कहाँ तक न्याय मिलेगा, कि आपको न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा? कहीं से भी किसी का भी सहारा लेना पड़े, प्रशासन क्या दिलवाएगी? न्याय हो तो गया 3 महीने, अभी तक दिलवाना होता तो दिलवा। थाने पे जाने के बाद क्या कहते हैं, एक तुम्हारा ही है, सिर्फ तुम्हारा ही सुनना है, बाकी और भी तो हैं। थाने वाले ऐसे बात करते हैं। तो अभी आप यहाँ डीएम एसपी सर से क्या करेंगे? अभी एसपी सर बोले हैं कि उस लड़के की गिरफ्तारी होगी, तुम परेशान मत हो, उसको सजा मिलेगी। और अगर वो अब ये चाहता है कि हम शादी कर लेंगे और वो बच जाएंगे, तो शादी। आप कोई समय सीमा निर्धारित करके नहीं दिए हैं कि इतने दिन में वो पकड़ा जाएगा, या उसके परिवार की किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी? उन्हें जल्द से जल्द 2-3 दिन का टाइम दिया, मतलब मांगे हैं, 2-3 दिन का टाइम दिया गया है कि किसी भी तरीके से हम उसको लाएंगे। उसके घर का गाड़ी जो भी है उसके रोहित के घर पे सारा का सारा थाना पे उठा लिए हैं। तो आपने पूछा नहीं कि सर वहाँ पे कोई तैनात है, कैसे आपको पता चलेगा? नहीं, बोले हैं कि हम नजर रखे हुए हैं, जाना आना इधर ही से हम लोग देखते रहते हैं, और शाम सुबह जाते आते रहते हैं, देखते हैं, नजर रखे हैं कि कोई है कि नहीं, आ रहा है जा रहा है। उसके घर पे कोई नहीं, रोहित के घर पे रोहित की दादी दादा हैं, उनका एज काफी ज्यादा हो गया। तो एसपी सर से क्या कहेंगे? एसपी सर से तो बोले हमको न्याय चाहिए, एसपी सर बोले हैं कि तुमको न्याय दिलाना, मतलब हम दिलवाएंगे कुछ भी हो जाए।